ये कहा है कि केवल नाता, ये मन भगवान कहते हैं मन केवल हमको दे दो, तन संसार की सेवा में लगा दो, यही तो भक्ति है। जैसे पनघट रखने वाली देवी, पनघट रखने वाली महिला घट सिर पे रखे रहती है, बातें भी करती रहती है। कहते हैं संसार का क्रियाकलाप सब करो, लेकिन जैसे कोई देवी सिर पे घट रखती है, ऐसी ही याद परमात्मा की करो। यहाँ सुखदेव भगवान बड़ी अच्छी कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। कहते हैं कोई कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान के चरणों की शरण ले लेता है तो पवित्र हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। ब्रह्मा जी को ध्यान लगाए नारद जी ने देखा तो पूछा कि हे पिताश्री, आप तो सारा संसार बनाते हो, फिर ध्यान किसका लगाते हो? क्या आपके ऊपर भी कोई है? तो नारद जी मुस्कुराने लगे। हाँ बेटा नारद, मेरे ऊपर भी कोई है। कहते हैं प्रकृति और पुरुष जब अलग अलग हो जाते हैं, जब भगवान एक से अनेक होने की इच्छा करते हैं, तो कहते हैं प्रकृति और पुरुष अलग हो जाते हैं। कहते हैं उनमें क्षोभ उत्पन्न होता है, क्षोभ से महत्तत्व की उत्पत्ति होती है, महत्तत्व से त्रिविध अहंकारों की उत्पत्ति होती है, सत रज तम। कहते हैं तमोगुण के द्वारा पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। कहते हैं फिर इंद्रियों के देवता प्रकट होते हैं। कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हो गए। चार तरफ देखना चाहते थे तो उनके चार मुख हो गए। कहते हैं चारों ओर जल ही जल था। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि मैं कौन हूं, किस लिए मैं आया हूं, मुझे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहते हैं जीवन में जब भी कुछ समझ में ना आवे तो भगवान का ध्यान करना चाहिए, सब समझ में आ जाएगा। ब्रह्मा जी ने तप किया। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान ने आकाशवाणी की कि ब्रह्मा जी बगैर तप के, बगैर कष्ट उठाए किसी को कुछ भी हासिल नहीं होता। कहते हैं ब्रह्मा जी ने घोर तप किया तो भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में 4 श्लोकों की भागवत सुना दी। कह दिया ब्रह्मा जी से कि ये मेरी वाणी 4 श्लोकों की भागवत मैंने तुम्हें सुना दी है, यही तुम्हें सारे रास्ताएं, सारे मार्ग इसी से प्राप्त हो जाएंगे। कहते हैं भागवत में इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। आइए 4 श्लोक देखें कौन से भगवान ने ब्रह्मा जी को बताए हैं। अहमे वासने वाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहम यदे तंचो यो अवशिष्येत सो अस्मे हम। ये पहला श्लोक है। ऋते अर्थे यत प्रतीयेतो न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा आभासो यथा तमा। ये दूसरा श्लोक है। तीसरा है यथा महांति भूतानि भूतेषु चा बचेस बनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु नातेषु हम। ये तीसरा श्लोक है। चौथा श्लोक है भागवत का एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कहते हैं भागवत का एक एक श्लोक महामंत्र है। जैसे सांप बिच्छू के मंत्र क्या समझ में आते हैं,
लेकिन काम करते हैं। ऐसे ही भागवत के श्लोक यदि आपकी समझ में ना भी आए, आपके कानों में अगर उनकी आवाज चली जाती है, कानों के माध्यम से मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाते हैं, तो भी कल्याण करते हैं। जैसे विद्युत का करंट है, अनजाने में भी बिजली का तार छोलो करंट लग जाता है। ज्ञान हो ना हो, हम अग्नि को छू लेते हैं तो जला देती है। ऐसे ही भगवान भागवत कथा के पावन श्लोक हैं, ये बड़े दिव्य मंत्र हैं। सुखदेव भगवान तो कहते हैं आधे से भी आधा श्लोक यदि किसी के कान में पड़ जाता है तो उसे नरक का वास नहीं मिलता। ये बड़े दिव्य हैं। ये 4 श्लोकों की भागवत आप लोगों ने सुनी। सबसे ये ब्रह्मा जी की वाणी है। इसलिए तो कहते हैं कि भागवत पुराण किसी का लिखा नहीं है, स्वयं भगवान की वाणी है। मुख से भागवत प्रकट हुई है भगवान की। जैसे गंगा जी भगवान के चरणों से प्रकट हुई हैं, सबको तारते हैं, उसी प्रकार भगवान की वाणी ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। कहते हैं 4 श्लोक सुनाए। इन श्लोकों का भाव है कि भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, जो ये संसार दिख रहा है ये मैं ही हूं। जब ये संसार मिट जाएगा, जो कुछ भी बाकी बचेगा तो केवल मैं ही बचूंगा, बाकी सब राख हो जाएगा। जब सृष्टि नहीं थी, ये संसार नहीं था, उसके पहले भी मैं था, आज मैं हूं। और जब ये संसार मिट जाएगा तो मैं ही बचूंगा। कहते हैं भागवत पुराण में 10 लक्षण हैं और पुराणों में तो 5 लक्षण होते हैं। जो 17 पुराण हैं उनके 5-5 लक्षण हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति। और भागवत पुराण महापुराण क्यों है? क्योंकि इसके 10 लक्षण हैं। 5 तो वह है ही, 6वां मनमंत्र, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए? क्या भगवान अच्छी मिठाई खिला दो तो प्रसन्न हो जाते हैं? अगरबत्ती लगाने से प्रसन्न हो जाते हैं? क्या चढ़ाएं भगवान को कि भगवान प्रसन्न हो जाएं? कैसे प्रसन्न किया जाए? कोई कहता है कि अगर अच्छे आचार विचार हों, पवित्रता से कोई रहता हो तो उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा तो बहेलिया पर भी हुई, जिनका आचार विचार कहीं से ठीक नहीं था, भगवान बहेलिया पर भी प्रसन्न हो गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी हमारी उम्र नहीं है, भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं जिनकी ज्यादा उम्र हो जाती है। तो ध्रुव महाराज पर भी भगवान प्रसन्न हो गए, प्रहलाद पर भी भगवान ने कृपा की। कुछ लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ न तो मंत्र जानते हैं, जो मंत्र जानते हैं, जिन्हें अच्छा ज्ञान है, उनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान की कृपा तो गजेंद्र हाथी पर भी हुई, जिस पर कहते हैं गजेंद्र कहाँ का पढ़ा लिखा था। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ऊंची जाति वालों को मिल सकते हैं, लेकिन भगवान की कृपा तो सबरी पर हुई, भगवान की कृपा तो भीलिनी पर भी हुई। भगवान की कृपा स्वतंत्र है। कहते हैं प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। दुर्योधन के यहाँ 56 भोग थे, खाने की बात दूर, भगवान ने चखा भी नहीं। और विदुर महाराज के यहाँ तो भाव था, केले के पत्ते खाकर भगवान प्रसन्न हो गए। बोलिए दीन बंधु भगवान की जय। आइए एक सुंदर भाव भजन।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए अपना